यमुना एक्सप्रेसवे एक नए फेज में एंटर कर रहा है। पहले ये एरिया सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए नोन था, लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल हब्स का इस कॉरिडोर में आने से ये एक एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एंटिसिपेशन नहीं बल्कि रियल डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है। इसी बैकड्रॉप में सेक्टर 22D स्पॉटलाइट में है। यहाँ एक साथ 3 बड़े रेसिडेंशियल लॉन्चेस आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौर ग्रुप की, जिसकी ऑलरेडी 250 एकड़ की टाउनशिप गौर यमुना सिटी के नाम से एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा अरिहंत ग्रुप, जिसका एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट आ रहा है जो बायर्स को एक और क्रेडिबल ऑप्शन देगा। और तीसरा एल्डिगो बैलेट्स ऑफ ब्लिस फेज 1, जिसका अब सेकंड फेज आया है, एल्डिगो विस्पर्स ऑफ वंडर। तीनों ही प्रोजेक्ट सेम ही कॉरिडोर में लॉन्च होने वाले हैं। लोकेशन वाइज जो ये तीनों प्रोजेक्ट काफी सिमिलर पॉकेट शेयर करेंगे। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग की बात करें तो ये तीनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो अलग अलग ब्रैकेट में स्टैंड करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ प्राइसिंग का नहीं बल्कि फ्लोर प्लान्स, डिलीवरी एंड डेवलपमेंट रिलायबिलिटी का भी है, क्योंकि आने वाले 10 साल में यमुना एक्सप्रेसवे अपना एक क्लियर विनर डिसाइड करने वाला है। Hello everyone and welcome to another episode of Taurus Estate where we bring you value over valuation। आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे के एक एक्सक्लूसिव सेक्टर 22D के लाइनअप्स, जो कि एक ही सेक्टर में लॉन्च होने वाले हैं और एक दूसरे के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट करने वाले हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो यमुना एक्सप्रेसवे के न्यू लॉन्चेस पे ही डेडिकेटेड है। इससे पहले हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी जो रिसर्च स्पॉटलाइट है वो शिफ्ट हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे के इमर्जिंग कॉरिडोर्स पर। आज इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो टेंटेटिव हैं, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स का रेरा अभी फाइलिंग फेज में है और एल्डिगो अब लॉन्च हो चुका है। लेकिन टॉरस एस्टेट का काम है आपको ग्राउंड लेवल की क्लैरिटी देना कि मार्केट में क्या आ रहा है और आपके कौन से ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं। लोकेशन को समझना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि तीनों ही प्रोजेक्ट सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में लॉन्च होने वाले हैं। और अगर आप नोएडा से आ रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सप्रेसवे कैच करके लगभग 20 से 30 मिनट में सेक्टर पहुंच जाते हैं। ये स्ट्रेच DND एंड अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट के बीच आता है। एक तरफ नोएडा ग्रेटर नोएडा ऑपरेशनल हब्स और दूसरी तरफ एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी। मेट्रो अभी तक यहाँ पर एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन स्मूथ सिग्नल फ्री रोड नेटवर्क को अर्ली अडॉप्टर्स के लिए इजी एक्सेसिबल बनाता है। और जैसे ही आप सेक्टर 22D एंटर करते हो, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट आपको इसी पॉकेट के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला लॉन्च गौर ग्रुप का अपकमिंग प्रोजेक्ट सेक्टर 22D का इस प्राइम पॉकेट में ऑलरेडी एस ग्रुप, एल्डिगो, पूर्वांचल का सन ब्लिस, ATS ग्रुप का प्रोविंस दी ओलंपिया जैसे नाम एक्टिव हैं, जो इसको एक इंटीग्रेटेड इवॉल्विंग नेबरहुड बनाते हैं। प्रोजेक्ट स्केल लगभग 12 एकड़ का है, जहां 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स प्लान्ड हैं। यहाँ साइजेस अराउंड आपको 1800 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक मिलेंगे। हाईलाइट फीचर इंक्लूड्स 75,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस, इंटरनेशनल ग्रिड लैंडस्केपिंग और डिजाइन इनपुट्स के लिए ग्लोबली रिनाउंड आर्किटेक्ट। गौर ग्रुप का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 22D में मार्केट सर्कल्स में बज़ है कि इसकी प्लानिंग लार्जली गौर्स आइलैंड से इंस्पायर हो सकती है। प्राइसिंग की बात करें तो अभी प्री लॉन्च प्राइस चल रहा है 8,000 पर स्क्वायर फीट, जो कि इस प्रोजेक्ट को मिड लग्जरी प्रोजेक्ट के ब्रैकेट में पोजीशन करता है। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में डिसेंट ऑफर्स चाहिए तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है अरिहंत ग्रुप का अपकमिंग लॉन्च, जो कि गौर ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट लैंड पार्सल पर प्लान्ड है। मतलब है कि ये एक माइक्रो पॉकेट में 2 अलग अलग पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी सामने आएंगी। गौर ग्रुप प्रीमियम एंगल के साथ और अरिहंत ग्रुप वैल्यू ड्रिवन प्राइस एफिशिएंसी के साथ। इसका मतलब नेचुरली यही है कि जो बायर है वो हमेशा फोकस करेगा टू कंपेयर बोथ द प्रोजेक्ट्स, और हमेशा जो कंपटीशन है वो शार्पर फील होगा। प्रोजेक्ट स्केल लगभग 11.5 एकर्स का है, एक्सक्लूसिवली 3 और 4 BHK हाई राइज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्लान्ड है। हर टावर में 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर मिलेंगे और डेडिकेटेड 4 लिफ्ट्स का स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रपोज किया गया है, जो डेंसिटी को मैनेजेबल रखता है
और सर्कुलेशन एफिशिएंसी को इन्हांस करता है। साइजेस की रेंज काफ़ी वर्सेटाइल है। 3 BHK plus 3T at 1600 square feet, 3 BHK plus study at 1900 square feet, 4 BHK plus study at 2800 square feet और सबसे प्रीमियम फॉर्मेट 4 BHK plus study plus launch at 3500 square feet. Pricing tentative pre-launch 7,500 to 7,700 per square feet plus other charges के आसपास सेट की जा रही है और इस प्रोजेक्ट का लॉन्च प्राइस अप्रोक्स 9,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास आ सकता है इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग। इससे एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट इमर्ज होता है। एक तरफ गौर का लिमिटेड बट हाई टिकट साइजेस एट 8,000 पर स्क्वायर फीट और दूसरी तरफ अरिहंत के मल्टीपल फ्लोर प्लान्स ऑप्शंस विद मोर इकोनॉमिकल एंट्री पॉइंट। अरिहंत में इनिशियल बुकिंग्स पर आपको डिस्काउंट एक्सप्लोर करने हैं तो बस हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। मार्केट के लिए इसका मतलब ये है कि बायर्स को दोनों ऑप्शन ही एक स्ट्रेच पर लेकिन अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशंस के साथ मिल रहे हैं। ब्रांड बैक प्रीमियम वर्सेस साइज वर्सटैलिटी एंड कॉस्ट एडवांटेज। प्री लॉन्च स्टेज में ये ही एक क्लासिक केस बन रहा है जहां बायर्स सेंटीमेंट डिसाइड करेगा कि किस पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन मिलता है। नेक्स्ट इन स्पॉटलाइट इज एल्डिगो विस्पर्स ऑफ वंडर। ये प्रोजेक्ट एल्डिगो बैलेट्स ऑफ ब्लिस का फेज 2 का एक ऐसा लॉन्च है जो अपने प्रेसिडेसर की ब्लूप्रिंट को ऑलमोस्ट मिरर करता है। 1230 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है 2 BHK का फॉर्मेट और एक्सटेंड करता है अप टू 2850 स्क्वायर फीट्स ड्यूप्लेक्स लेआउट जिसमें स्टडी, स्टोर, मल्टीपल टॉयलेट्स और डबल टेरेस जैसे फीचर एम्बेडेड हैं। टावर का स्केल 32 फ्लोर्स तक प्रपोज्ड है और टोटली सप्लाई फेज 2 में भी 500 अपार्टमेंट तक ही आसपास एक्सपेक्ट होगी। एमिनिटीज और क्लब हाउस ब्लूप्रिंट भी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती है ताकि दोनों फेजेस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की तरह ही फील हो। प्राइसिंग की अगर बात करें तो वो रहेगी 10,500 पर स्क्वायर फीट और यहाँ एक शार्प पैरल इमर्ज होता है। मतलब सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे का बायर एक वक्त पर दो सिमिलर प्रीमियम पोजीशनिंग प्रोजेक्ट्स के बीच डिसीजन मेकिंग करेगा। बायर्स के चॉइस सिर्फ प्राइस ड्रिवन नहीं होती, वो इवैल्यूएट करता है फ्लोर प्लान्स, कंस्ट्रक्शन क्रेडिबिलिटी और सबसे बड़ा फैक्टर डिलीवरी टाइमलीनेस। अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस, फ्लोर प्लान के केस में अरिहंत ग्रुप का अप्रोच कंपैरेटिवली बेटर लगता है क्योंकि उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में लेआउट ज़्यादा बैलेंस्ड और बायर्स फ्रेंडली रहे हैं। गौर ग्रुप के फ्लोर प्लान्स NBCC वाले प्रोजेक्ट्स को साइड करें तो जनरली थोड़ा हायर लोडिंग के साथ आते हैं। एल्डिगो की बात करें, काफ़ी इंडिकेटर की फेज 2 में भी सिमिलर प्लानिंग पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और नए डेवलपर्स की जो अब सेक्टर 22D में आएंगे। पहला काउंटी ग्रुप, दूसरा ग्रीन बे 2.0, तीसरा VVIP। ये सभी प्रोजेक्ट अपनी एक लग्जरी लैंडमार्क लेकर आएंगे विद द प्राइसिंग ऑफ 11 to 12,000 पर स्क्वायर फीट। इन प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी प्रोजेक्ट में और अर्ली बर्ड एक्सेस या फिर कोई क्लैरिटी या फिर डिटेल्ड क्वेरी या फिर ऑन ग्राउंड साइट विजिट, वी आर जस्ट one call away from you for your precious investment. Until then, stay tuned and keep watching Taurus Estate. Thank you.